आखिर क्या होगा अगर मून हमारी पृथ्वी से आके टकरा जाए। आज हम बात करेंगे कि ऐसे ही मजेदार कहानी के बारे में। मूवी की शुरुआत 2011 से होती है। स्पेस में सैटेलाइट रिपेयर मिशन के लिए 3 लोगों को भेजा जाता है, जिसमें ब्रियान, मार्कस और जो, ये 3 लोग होते हैं। लेकिन तभी वहां पे एक अजीबोगरीब चीज आके उनसे टकरा जाती है, जिसकी वजह से उनका स्पेस शिप पूरी तरीके से घूमने लगता है। ब्रियान किसी तरीके से उसके अंदर जाता है और उसको कंट्रोल करता है, जो वहां पे बेहोश हो जाती है और मार्कस की डेथ हो जाती है। ब्रियान देखता है वो चीज मून पे जाके एक गड्ढा कर रही है। इसके बाद जब ये लोग अर्थ पे वापस आते हैं, तब इन दोनों पे इंक्वायरी होती है। लेकिन जो वहां पे बेहोश हो गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा था। ब्रियान उन लोगों को वहां के बारे में बताता है। वो जो चीज थी उसे स्वैंग कहा जाता है, लेकिन वो सारे लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं और उसे इस जॉब से निकाल देते हैं। इसके बाद ब्रियान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। इस कारण से उसकी वाइफ अपने बेटे को लेके उसके घर से चली जाती है और एक दूसरे आदमी से शादी कर लेती है। अब हम 10 साल बाद की कहानी देखते हैं, जहां हमें केसी हाउसमैन को दिखाया जाता है। ये एक यूनिवर्सिटी में जॉब करता है। एक दिन वो चुपके से वहां के एक प्रोफेसर के कैबिन में घुस जाता है और वहां पे उनके कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स अपने फोन में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद शाम को जब वो उस फाइल को चेक करता है, तब वो देखता है कि जो मून है वो अपने ऑर्बिट से खिसक रहा है। मतलब मून जो है अपनी जगह बदल रहा है। तो बहुत ही जल्द मून जो है वो हमारी पृथ्वी से आके टकरा जाएगा। ये देख वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इस बात को वो नासा चैनल को भी बताता है, लेकिन वो लोग इसकी बात को नहीं मानते हैं और इसका फोन काट देते हैं। अब हमें जो को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी और एक और लड़की जिसका नाम कैली होता है उसके साथ रहती है। नासा से इमरजेंसी कॉल आती है जो के पास और वो लोग इसे तुरंत ऑफिस में बुलाते हैं। जो जब वहां जाती है, वो लोग उसे बताते हैं कि मून अपनी ऑर्बिट से खिसक गया है और वो कुछ ही समय बाद हमारी पृथ्वी से आके टकराने वाला है। जो घबरा जाती है क्योंकि वो लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। केसी की बात को और उसकी थ्योरी को कोई नहीं मानता है, इसलिए वो ब्रियान के पास जाने का सोचता है, क्योंकि ब्रियान 10 साल पहले एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉट था। जब वो उससे मिलता है तो उसको सारी बातें बताता है, लेकिन ब्रियान उसकी बात को नहीं मानता है। तब केसी अपनी सारी फाइल्स वहीं गिरा देता है और वो वहां से चला जाता है। ब्रियान अपने घर आता है। फिर रात में उसकी एक्स वाइफ का फोन आता है। वो कहती है कि उनके बेटे सनी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। ब्रियान उसको छुड़ाने के लिए कोर्ट जाता है, लेकिन वहां से उसके बेटे को 2 दिन की जेल की सजा सुनाई जाती है। ब्रियान उसके एक्स वाइफ के हस्बैंड टॉम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे जो का एक्स हस्बैंड उसे कॉल करता है और वो कहता है कि वो लोग मून पे न्यूक्लियर अटैक करने वाले। केसी अपनी एक वीडियो बनाता है, उसमें वो अपनी सारी थ्योरी को बता देता है और ये वीडियो बहुत वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि मून हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है। ब्रियान न्यूज में ये खबर देखता है कि मून बहुत ही जल्द पृथ्वी से टकराने वाला है। उसके बाद वो केसी की उन बातों और उस थ्योरी को यकीन करने लगता है। अब वो केसी की फाइल्स को डस्टबिन में ढूंढता है, जहां वो उसका एड्रेस देख पाता है। इसके बाद ब्रियान उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे नासा एक स्पेसशिप को लॉन्च करता है, ताकि वो ये देख पाए कि मून पे क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो हमारी पृथ्वी के पास आ रहा है। जैसे ही वो स्पेसशिप मून की सराउंडिंग में जाता है, तभी उस गड्ढे में से स्वैंग बाहर आते हैं और वो उस स्पेसशिप पे अटैक करते हैं और उसमें बैठे हुए तीनों एस्ट्रोनॉट को वो मार देते हैं। नासा के हेड ये समझ जाता है कि अब मून को पृथ्वी से टकराने से नहीं रोका जा सकता है, इसलिए वो वहां से भागने की सोचता है ताकि वो एक सेफ बंकर में जाके छुप सके। लेकिन जो वहां जाने से मना करती है, इसलिए वो हेड जो को अपनी सारी अथॉरिटीज दे देता है। लेकिन जो अकेले क्या करती, तब वो डेनफील्ड से मिलने के लिए कहता है। ब्रियान केसी से पूछता है कि तुमको नासा से भी पहले ये बात कैसे पता थी कि मून अपनी ऑर्बिट से खिसक रहा है। केसी बताता है कि वो बहुत समय से मेगा स्ट्रक्चर प्लेनेट पे रिसर्च कर रहा है। मेगा स्ट्रक्चर मतलब बाहर से दिखने में वो प्लेनेट ठोस होता है, लेकिन अंदर से पूरा खाली होता है और उस प्लेनेट को एलियंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि मून ही एक मेगा स्ट्रक्चर है और वो ये कहता है कि मून को वो एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे जो डेनफील्ड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो एक वीडियो दिखाता है।
इस वीडियो में साफ साफ स्वांग को देखा जा सकता है। डेनफील्ड बताता है कि मून का पहला मिशन अपोलो 11 उसमें वो भी उस मिशन का हिस्सा था। जब अपोलो 11 मून के सरफेस पे लैंड करने वाला था तब उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, लेकिन जैसे उसने अपना इंजन बंद किया वो लोग आसानी से मून पे लैंड कर पाए। वहां पे कुछ ऐसी भी चीजें थी जो उन लोगों ने नासा से बताई, लेकिन नासा ने उसे पागल बता के एक जगह रहने के लिए कह दिया और वो आज तक यहीं पे रहता है। तभी वहां पे सुनामी आ जाती है जिसके कारण पूरा शहर डूबने लगता है। जहाँ पे ब्रियान और केसी रुके होते हैं वहां पे भी ये पानी आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उस बिल्डिंग की टॉप पे जाके छुप जाते हैं। यहाँ पे जो का एक्स हस्बैंड उसे कॉल करता है और वो कहता है कि वो लोग एक सेफ बंकर में जाने वाले हैं, इसलिए वो पूरी फैमिली को लेके वहां पे आ जाए। जो के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वो भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो जाने लगती है तभी उसको याद आता है कि उनके पास एक और स्पेसशिप है जो उन्होंने बहुत पहले कहीं पे रखा हुआ था। अब वो उसको लेने के लिए जाती है और केसी की लोकेशन को भी डिटेक्ट करके उससे मिलने के लिए जाती है। ब्रियान वहां पहले से ही मौजूद होता है। अब वो उन दोनों को लेके अपने नासा सेंटर आ जाती है। यहाँ पे वो ब्रियान को सारी बातें बताती है कि मून में एक बहुत ही गहरा सा होल है जिसमें से वो स्वयं बाहर आ रहे हैं और उन्हीं स्वयं की वजह से मून अपनी ऑर्बिट को छोड़ रहा है और वो पृथ्वी के करीब आ रहा है। अगर वो लोग किसी तरीके से स्वयं को मार पाए तब हो सकता है कि मून हमारी पृथ्वी से न टकराए। अब ये लोग उस पुराने स्पेसशिप को लेके आते हैं और उसको लॉन्च के लिए तैयार करते हैं। ब्रियान का बेटा अभी भी जेल में था, लेकिन जो उसको जेल से छुड़ा के ले आती है। ब्रियान अपने बेटे को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये लोग मून पे जाने के लिए तैयार होते हैं। ब्रियान के पास एक प्लान होता है, अगर वो लोग किसी तरीके से स्वांग को उस होल से बाहर निकाल सके वो लोग उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक करके उसको वहां पे मार सकते हैं। स्वांग जो है वो इलेक्ट्रिक साउंड को सुन के उनके पीछे आते हैं तो उसकी मदद से उनको उस होल से बाहर निकाला जा सकता है। उनका स्पेसशिप लॉन्चिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है, लेकिन तभी वहां पे भूकंप आता है जिसकी वजह से उस स्पेसशिप का इंजन जो है वो खराब हो जाता है। अब इनके पास जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए जो वहां के सभी स्टाफ को वहां से जाने के लिए कह देती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी केसी उसे बताता है कि जो मून की ग्रेविटी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और वो पृथ्वी की सारी चीजों के अपनी ओर घसीट रही है। तब जो को एक आइडिया आता है, अगर वो लोग किसी तरीके से स्पेसशिप को अर्थ के ऑर्बिट तक लेके चले जाएंगे मून अपने आप उसको अपनी ओर घसीट लेगा। इस चीज के लिए ये लोग तैयार होते हैं। अब वहां जाने के लिए सिर्फ 3 लोग होते हैं, जिसमें ब्रियान होता है, जो होती है और उनके साथ में केसी भी होता है। जैसे ही वो लोग लॉन्चिंग करने वाले होते हैं तभी वहां पे सुनामी आ जाती है, लेकिन वो किसी तरीके से उस सुनामी के पानी के बीच से अपने स्पेसशिप को लॉन्च कर लेते हैं। जो का एक्स हस्बैंड उसे उस बंकर में आने के लिए कहता है, लेकिन वो वहां जाने से मना कर देती है। फिर वो अपने बच्चे और कैली को साथ में सनी को भी एक कार से वहां जाने के लिए रवाना कर देती है। ये लोग अर्थ की ऑर्बिट में आ चुके होते हैं। मून जो है उनके स्पेसशिप को अपनी ओर घसीटता है, लेकिन वहां पे बहुत बड़े बड़े से पत्थर हवा में तैर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके स्पेसशिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन वो लोग उस होल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सनी उन दोनों को लेके किसी तरीके से वहां से भागता है, लेकिन उनको कुछ गुंडे आके रोक लेते हैं। वो लोग उसकी कार को उससे छीन लेते हैं। अब सनी के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो उन दोनों को अपने घर लेके जाता है जो कि वहां से बहुत ही करीब था। जो मून है वो पृथ्वी के बहुत करीब आ चुका होता है और वो अपनी ग्रेविटी से पृथ्वी की सरफेस को अपनी ओर घसीटता है और वहां के सभी सामान उसकी ओर जाने लगते हैं। यहाँ पे ये लोग उस होल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब को प्लांट कर देते हैं। वो लोग अपना इंजन बंद कर देते हैं। केसी के पास एक फोन होता है और वो उस फोन से वहां की सारी तस्वीरें को खींचता है। जैसे ही स्वांग उस होल से बाहर आते हैं वो उस न्यूक्लियर बॉम्ब के पास नहीं जाता है, बल्कि वो इनके स्पेसशिप के पास आने लगता है। स्वांग इन लोग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ब्रियान जो है रिमोट कंट्रोल को तोड़ देता है, साथ में केसी के पास जो फोन होता है उसको भी तोड़ देता है, क्योंकि उसी के सिग्नल की वजह से वो स्वांग उनके पास आ रहे थे। स्वांग वापस उस होल में चले जाते हैं। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए एक लैंडर की मदद से ये लोग भी उस होल में जाने लगते हैं।
यहाँ पे सनी अपने घर पहुंच जाता है जहाँ पे वो अपनी मॉम और डैड से मिलता है। ये सब लोग मिलके उस सेफ बंकर की ओर जाने निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ये लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रख लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन अर्थ पे कम होने लगी थी। वो गुंडे वहाँ फिर से आ जाते हैं और वो उन लोगों पे अटैक कर देते हैं। ये लोग किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। वो होल बहुत ही ज्यादा गहरा होता है, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं तब ये लोग देखते हैं वहाँ तो एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही हाईटेक थी। वो स्वैंग फिर से उनका पीछे पड़ जाता है। वहाँ पे उनके लैंडर को कोई और कंट्रोल करने लगता है और वो एक हॉल में चले जाते हैं और वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। स्वैंग जो है बाहर ही रह जाता है। यहाँ आते ही ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। ब्रियान को होश आता है और वो एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा लाइट होती है। वहाँ पे उसको उसका बेटा सनी दिखता है। तब वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो एक एआई प्रोग्राम होता है। वो बताता है कि वो तुम लोगों का पूर्वज है। आज से करोड़ों साल पहले ये लोग यहाँ थे और इनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही ज्यादा हाईटेक थी, लेकिन इन्हीं की टेक्नोलॉजी ने इनके ऊपर काबू कर लिया। उसी के नैनो पार्टिकल से स्वैंग बने और स्वैंग ने इंसानों पे हमला कर दिया। वो इनकी सारी टेक्नोलॉजी को खत्म करना चाहते थे। इसके बाद इन लोगों ने अर्थ को बनाया और अर्थ की ग्रेविटी के लिए मून को बनाया था और मून के ही अंदर इन लोगों ने इस एआई टेक्नोलॉजी को छुपा के रखा हुआ था। साथ में अर्थ पे इन्होंने अपने जेनेटिक्स से बने हुए डीएनए को वहां छोड़ दिया, जिससे आने वाले समय में वहां पे फिर से मानव जाति रह। स्वैंग चाहते हैं कि वो इस एआई टेक्नोलॉजी को खत्म कर दें, अर्थ पे रहने वाले सारे लोगों को भी खत्म कर दें। अगर हम लोगों ने स्वैंग को नहीं मारा फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। वो एआई प्रोग्राम उस लैंडर को सही कर देता है, साथ में उस न्यूक्लियर बम के रिमोट को भी सही कर देता है। यहाँ पे ब्रियान उन दोनों को सारी बातें बताता है। ये लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं। अब ब्रियान के पास उस जगह का पूरा कंट्रोल होता है। ब्रियान के पास एक ऐसा प्लान होता है कि अगर वो एक लैंडर में बैठ जाए जिसमें वो न्यूक्लियर बम भी होगा, जैसे ही वो स्वैंग उस कैप्सूल पे अटैक करेंगे तभी वो न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन उस कैप्सूल में केसी पहले से ही जाके बैठ जाता है। ब्रियान उसको मना करता है, लेकिन वो कहता है कि उसको पूरी दुनिया लूजर समझती थी। उसकी मॉम से कहे कि वो एक लूजर नहीं था। इसके बाद वो उस कैप्सूल को उसमें से रिलीज कर देता है और जैसे ही स्वैंग उस पे अटैक करने वाले होते हैं वो उस न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट कर देता है। वो अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करता है। वो स्वैंग जो है मारे जाते हैं। मून जो है वो पृथ्वी के बहुत करीब आ चुका था। वो लोग सीधे पृथ्वी की सरफेस पे आ जाते हैं और वहीं पे वो लैंड कर जाते हैं, लेकिन स्वैंग मर चुके थे, इसलिए मून जो है वापस पीछे जाने लगता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से टॉम जो है वो मारा जाता है और वो इन लोगों को बचा लेता है। ये लोग एक टनल में जाके छुप जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका होता है, लेकिन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आता है, वो ब्रियान और जो को बचा लेता है। इसके बाद हमको केसी को दिखाया जाता है। एक और एआई टेक्नोलॉजी बन चुका था। वहीं पे वो अपनी मॉम को भी देखता है और उसकी मॉम कहती है कि वो भी अब एक मून का पार्ट है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।